तो नमस्कार। आज जो टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर है कि इसके अंदर दोस्तों क्या एक होती है पीएनपी और एक होती है एनपीएन। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। आगे जाके इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री से आपकी इंडस्ट्री में भी कुछ इस प्रकार का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है दोस्तों, ये हमारा मेटल को सेंस करता है। ठीक है, मेटल को सेंस का मतलब इसके सामने कुछ इस जगह इसके सामने मेटल आता है। ठीक है, सब प्रॉक्सिमिटी की अलग अलग डिस्टेंस होती है। कोई 10 mm पे सेंस करता है, कोई 20 mm पे करता है और कोई कोई 2-3 मीटर की दूरी पे भी सेंस कर लेता है। ठीक है, तो इस सेंसर को बोलते हैं इंडक्टिव सेंसर। ठीक है, इंडक्टिव सेंसर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है ना, ये ओनली मेटल को सेंस करता है। इसके सामने कुछ मेटल का आइटम लाएंगे ना, जैसे हमारा टेस्टर हो गया, लोहे की कुछ भी चीज लाएंगे तो ये उसको सेंस करेगा। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे पीएनपी और एनपीएन के ऊपर। इसमें क्या दो चीजें होती है, एक होती है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। तो दोस्तों वैसे किसी सेंसर के अंदर आप देखोगे तो आपकी नेम प्लेट के ऊपर जो होती है, यहाँ पे जो नेम प्लेट होती है, इस नेम प्लेट पे आपको मिल जाएगा कि ये सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन है। ठीक है, यहाँ पे इधर लिखा होता है। पर अगर इसके ऊपर नेम प्लेट नहीं है, अगर जैसे इसके ऊपर नेम प्लेट नहीं है तो आप कैसे ढूंढोगे? तो मैं इसी चीज के ऊपर बता रहा हूँ कि आपके पास कभी नेम प्लेट ना हो तो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं ना, ये देखो ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, पर अभी हम इस बारे में बात करेंगे। ये सभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर दो ही मेथड पे काम करते हैं। ठीक है, दो ही मेथड पे काम करते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, तो हम इसको ही समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसको चाहिए 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी चाहिए। तो क्या होता है, ये जो है ना, ये वायर, इसके अंदर अधिकतर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, अगर उसके अंदर तीन वायर है और एक निकल रहा है ब्राउन, एक निकल रहा है ब्लू और एक निकल रहा है ब्लैक। ठीक है, तीन वायर निकल रहे हैं, तो उसके अंदर जो ब्राउन वायर जो है ना, ब्राउन वायर के अंदर हमेशा 24 वोल्ट ही जाएंगे। अगर वो प्रॉक्सिमिटी 24 वोल्ट डीसी का है, ठीक है, 24 वोल्ट डीसी का है, तो उसके अंदर 24 वोल्ट आप ब्राउन के अंदर दीजिए, और जो ब्लू जो है, ब्लू के अंदर नेगेटिव दीजिए, और जो ब्लैक है, ब्लैक आउटपुट का होगा। अब इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये तीन वायर निकल रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के। ठीक है, किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे एक लैंप है हमारे पास, जैसे लैंप चलाना है तो उस लैंप को चलाने के लिए हमको 220 वोल्ट देने पड़ते हैं एसी। ठीक है, 220 वोल्ट एसी देने पड़ते हैं। उसी तरह इस प्रॉक्सिमिटी को चलाने के लिए हमको इसको 24 वोल्ट देने हैं डीसी। ठीक है, सब प्रॉक्सिमिटी का अलग अलग होता है कि उस पर लिखा होगा कि इतने वोल्ट उसको देना है डीसी। तो जैसे ये प्रॉक्सिमिटी है, इसको 24 वोल्ट डीसी देना है सिर्फ इसको चलाने के लिए, तो इसको चलाने के लिए डीसी देंगे हम 24 वोल्ट। तो जैसे ये ब्राउन है, तो ब्राउन के अंदर 24 वोल्ट प्लस का जाएगा, और जो ब्लू जो होता है, ब्लू के अंदर हमारा नेगेटिव जाएगा। जैसे हमारा फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, उसी तरह हमारा जो फेस की जगह इसमें 24 वोल्ट प्लस जाएगा और नेगेटिव हमारा ब्लू में जाएगा। ठीक है, और आपको प्रॉक्सिमिटी के ऊपर ये चेक करना चाहिए कि उसमें नेगेटिव किस में देना है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लैंप है या बल्ब है, तो उसके अंदर क्या हम करते हैं, फेस देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट एक फेस और एक न्यूट्रल देते हैं। उसके अंदर कभी हम फेस इसमें लगा देते हैं और न्यूट्रल इसमें लगा देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं होता, किसी में भी उसमें चेंज कर सकते हैं। पर जो डीसी के इक्विपमेंट होते हैं ना, डीसी के इक्विपमेंट में हमको देखना पड़ता है कि हमको पॉजिटिव किस में देना है और नेगेटिव किस में देना है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, और सबसे पहले अभी हम उदाहरण लेते हैं पीएनपी का। ठीक है, पीएनपी। ठीक है, पीएनपी का मतलब हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब जो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, अगर इस पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है ब्राउन वायर तो हो गया पॉजिटिव का, ब्लू वायर जो हो गया नेगेटिव का, और जो ब्लैक वायर है वो आउटपुट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर के अंदर तो 24 वोल्ट प्लस के दे देंगे। ठीक है, ब्लू वायर के अंदर हमारा नेगेटिव दे देंगे, और जो हमारा जो ब्लैक वायर है ना, ब्लैक वायर का क्या काम होगा, जैसे इसके सामने कुछ मेटल आ जाएगा, जैसे इसके सामने कुछ मेटल आ गया या कुछ लोहा हम लगाए इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये जो ब्लैक वायर है ना, ब्लैक वायर, इस ब्लैक वायर से हमारा 24 वोल्ट प्लस आने लग जाएगा। इसका उदाहरण के लिए मैंने एक लैंप लिया है। जैसे इस लैंप को हमको चलाना है कि जब भी इस प्रॉक्सिमिटी के सेंसर के सामने कुछ आइटम आ जाए, यानी कुछ मेटल का पदार्थ आ जाए, तो हमारा ये लैंप चल जाए। तो ये पीएनपी सेंसर है। ठीक है, पीएनपी सेंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव हम डायरेक्ट इसको नेगेटिव से जोड़ देंगे डायरेक्ट, और जो पॉजिटिव जो है ना, ये पॉजिटिव हम इसके ब्लैक वायर से जोड़ देंगे। ठीक है, क्या होगा, अब 24 वोल्ट हम इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी के अंदर देंगे, 24 वोल्ट डीसी। तो जैसे ही हम इसके सामने मेटल लाएंगे ना, तो ये जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर से हमारा 24 वोल्ट प्लस का निकल जाएगा। 24 वोल्ट प्लस का निकलने लगेगा जैसे ही हम इसके सामने मेटल लाएंगे। तो मेटल जैसे ही लाया और यहाँ पे 24 वोल्ट निकला और इस लैंप के अंदर चले गया। और अगर ये एनपीएन होता, और अगर ये प्रॉक्सिमिटी एनपीएन होता, पीएनपी ना होता, तो क्या होता, हम इसके अंदर 24 वोल्ट देते ना,
तो जैसे इसके सामने मेटल आता तो ये जो ब्लैक वायर है ना, इस ब्लैक वायर के सामने अभी क्या निकल रहा था, पॉजिटिव निकल रहा था, पर इस पॉजिटिव नहीं, इसमें से नेगेटिव निकलता। ठीक है, इस वायर में से नेगेटिव निकलता है। ये फर्क होता है पीएनपी और एनपीएन के अंदर। पीएनपी के अंदर वापस से जो रिटर्न में जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है और एनपीएन के अंदर हमारा नेगेटिव निकलता है। ठीक है, और एक और चीज जो है वो ये देख लीजिए, ये एलईडी है, कभी भी इसके सामने अगर कुछ मेटल का आइटम आ जाएगा तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। और कोई कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, इसमें यहाँ पे हमारे एक स्क्रू टाइप का होता है, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के वीडियोस हिंदी में अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।